हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस जो लगे होते हैं, है ना, उसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये बारी बारी से देखने वाले हैं। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस, यहाँ रेजिस्टेंसेस के अलावा बल्ब वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। जितने सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं वो भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ रेजिस्टेंसेस को ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को हम कनेक्ट करते हैं इंड टू इंड कॉन्जिक्यूटिवली, तब जो है इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इंड से इंड टू इंड जुड़ा रहना चाहिए, उसी को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे देखिए इंड से इंड ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें देख रहे हैं ये इस तरह से एक कतार में इस तरह से जुड़ा रहेगा, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और इससे भी बेहतर तरीका है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने का कि अगर करंट को जाने का एक ही रास्ता अगर रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट को जाने का एक ही रास्ता, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पर मान लिए प्लस से माइनस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो ये आई है और ये भी आई है, यहाँ भी आई ही जाएगा, यहाँ भी आई करंट ही जाएगा और यहाँ भी आई करंट ही जाएगा, और वापस जो है आई करंट ही मिलेगा। जितना बैटरी करंट छोड़ेगी उतना ही करंट इसको चाहिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, इसको जाने का एक ही रास्ता है, एक से ज़्यादा रास्ता तो है नहीं। करंट तो इधर से ही जाएगा ना, एक ही रास्ता है। तो समझ लो अगर करंट को जाने का एक ही रास्ता, अगर इलेक्ट्रिक करंट को जाने का एक ही रास्ता होगा तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और अगर इलेक्ट्रिक करंट को जाने का एक से ज़्यादा रास्ता हो जाएगा, समझो मेरी बात को गौर करो, अगर इलेक्ट्रिक करंट को जाने का एक से ज़्यादा रास्ता हो जाएगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एक रास्ता है अगर करंट को जाने का तो सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर एक से ज़्यादा रास्ता हो गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। खोपड़ी में बात आ गई, बहुत बढ़िया। तो कहने का मेरा मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम रहेगा, यहाँ जितना करंट उतना ही करंट यहाँ पे भी और उतना ही करंट यहाँ पर देखेगा, ठीक है। करंट बदलेगा नहीं क्योंकि रास्ता तो एक ही है, करंट का वैल्यू बदलेगा नहीं। लेकिन एक चीज़ है जिसका वैल्यू बदलेगा, वो है वोल्टेज। यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, यहाँ पर सपोज अगर R1 है तो यहाँ पर V1 आपको वोल्टेज दिखेगा, यहाँ पर आपको वोल्टेज V2 दिखेगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज V3 दिखेगा। यानी वोल्टेज जो है हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक पॉइंट पर आपको बदलता हुआ नजर आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या बात याद रखनी है कि यह जो है सीरीज कॉम्बिनेशन इंड टू इंड रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं कंजिक्यूटिवली, और उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम होता है हर एक पॉइंट पर, लेकिन एक चीज़ है वो हर एक पॉइंट पर आपको अलग अलग मिलेगा, वो है वोल्टेज। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वोल्टेज आपको दिखेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। तो अगर V इजकल टू V1 V2 V3 लिख सकते हैं तब, क्योंकि ये तीनों मिलाकर ये अकेला वोल्टेज हो रहा है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, V इजकल टू V1 V2 और V3। तो V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तो हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन आप लोग फर्स्ट मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ओम का नियम लगाएंगे, यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जानते हैं V इजकल टू I टाइम्स R, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? इसको हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब V1 के निकट देखो रेजिस्टेंस कितना है? R1 है, लेकिन करंट कितना है? करंट तो सेम है, चाहे आप V1 के निकट ले जाओ, V2 के निकट ले जाओ, V3 के निकट ले जाओ। इलेक्ट्रिक करंट I यहाँ भी होगी, I यहाँ भी होगी और I यहाँ भी होगी। इलेक्ट्रिक करंट I कहीं पे चेंज नहीं हो रही है। तो हम लिख सकते हैं अक्रॉस V1 यू कैन सी देयर इज I करंट,
तो आई का आई ही लिखाएगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है तो R1 हम लिख दिए, इसको इक्वेशन थर्ड मान के चलो। फिर V2 के निकट देखो, V2 के निकट भी आई सेम ही है, लेकिन रेजिस्टेंस R2 हो गया है, इक्वेशन 4। V3 के निकट देखो आई वहाँ पर सेम है और R3 रेजिस्टेंस है, इसको इक्वेशन 5 मानो। अब कुछ नहीं करना, V1 V2 V3 ये सभी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालो। क्या करना है, V का वैल्यू, V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू, V3 का वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, हमको क्या मिलेगा भाई, हमको कुछ बातें देखने को मिलेगी, वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, शायद नीचे ना दिखता हो। चलो, तो ये V का वैल्यू, V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू, V3 का वैल्यू, ये सारा का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डालो। तो V का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है I इंटू आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इंटू आर, ठीक है, इजकल टू V1 का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है I R1, तो लिखेंगे I R1, बहुत बढ़िया, बीच में प्लस है तो प्लस। V2 का वैल्यू कितना है, I R2, तो I R2, फिर बीच में प्लस है। V3 का वैल्यू यहाँ पे I R3 है, तो I R3। चलो भाई करते हैं, I R इजकल टू, देखो I तीनों में है तो कॉमन निकाल लेंगे, I का I, और यहाँ पर बच गया R1 R2 R3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये बच गया। अब I से I चल जाएगा तेल लेने के लिए, हाँ, तो यहाँ पर R इजकल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला हो गया, जो बहुत यूजफुल होने वाला है, न्यूमेरिकल्स वगैरह आप सॉल्व करोगे तब। तो क्या है, ये तीनों मिलाकर, ये तीन रेजिस्टेंसेस मिलाकर ये अकेला यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा। तो यहाँ पर हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे, इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला ये भी हो सकता है, और आप ये भी लिख सकते हो R इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, क्योंकि n टाइम्स तक रेजिस्टेंसेस रहेंगे तो आप n टाइम्स तक रेजिस्टेंसेस को ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आई होप सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा क्लियर हो गया, जितना कंसेप्ट था सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं दे दिया हूँ आपको, तो इतना नोट कर लो। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जल्दी नोट करो इसको। और जितने सारे जो न्यूमेरिकल्स है, जैसे मैंने ये हमने आपको रेजिस्टिविटी के बारे में बताया, ओम्स लॉ के बारे में बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप लोग बोलोगे सर न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए आप, तो भाई साहब ज़रा थम जा, है ना, थम जाओ, टेंशन वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स का पूरा वीडियो हम लाएंगे, लगभग 1 घंटा का, 2 वीडियो लाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों 1-1 घंटा का रहेगा, और सारा न्यूमेरिकल्स जो बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल्स है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है न्यूमेरिकल्स, वो सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, जैसे कोई टॉपिक डाल दूंगा, जैसे रेजिस्टिविटी पर जितना न्यूमेरिकल्स है सारा करवा दूंगा, फिर पावर पर जितना न्यूमेरिकल्स है करवा दूंगा, इलेक्ट्रिक पावर पे, फिर ओम्स लॉ पर जितना है करवा दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट पर जो भी न्यूमेरिकल्स है, सारा कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है, टॉपिक डाल के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, तो आप कंफ्यूजन भी आपको नहीं होगा कि भाई ये जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो आखिरकार आ कहाँ से रहा है, तो इसका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसको नोट करो, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं, क्या होता है बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो, when 2 or more than 2 resistances are connected between the same 2 points, जब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं, उनका जो कॉमन पॉइंट होता है 2 ही होता है, भले कितने सारे रेजिस्टेंसेस क्यों नहीं हो, उनका कॉमन पॉइंट 2 ही होता है, वही हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये देखो, इसमें 1 2 3 रेजिस्टेंसेस है, और तीनों रेजिस्टेंसेस का कॉमन पॉइंट एक ये रहा और एक ये रहा, 2 हो, मतलब कितना भी रेजिस्टेंसेस क्यों ना रहे, उनका कॉमन पॉइंट 2 ही होगा, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने का सबसे बड़ा मस्त तरीका हम बताए हैं कि अगर करंट को जाने का एक से ज़्यादा रास्ता हो जाए, है ना, तो वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखो, ये प्लस माइनस, बड़ा टर्मिनल प्लस और छोटा वाला माइनस होता है, ये कन्फ्यूजन आपको रहता है तो समझ लो। तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक करंट बहती है,
तो यहाँ पर आई और यहाँ पर आई। तो देखो यहाँ पर आई, यहाँ तक तो सेम थी आई, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ पर देखो कुछ करंट यहाँ गई, कुछ करंट यहाँ गई और कुछ करंट यहाँ गई। तो यहाँ पर I1 हो जाएगी, यहाँ पर I2 हो जाएगी और यहाँ पे I3 हो जाएगी। ओ भाई, तो करंट तो डिफरेंट हो गया ना। करंट को जाने का यहाँ 3 रास्ता हो गया। यहाँ तक तो एक ही रास्ता से आया था, यहाँ तक एक ही रास्ता से आया था, तो यहाँ तक तो सीरीज कॉम्बिनेशन था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो 1 2 3 रास्ता बन गया करंट को जाने का। इसका मतलब यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट तो वेरी करती है, आप तो देख ही रहे हो अलग अलग जगह पे यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज जो होती है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम रहता है। यानी अगर यहाँ पर भी है तो यहाँ भी भी होगा, यहाँ भी भी होगा, यहाँ भी भी होगा और यहाँ भी भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, वोल्टेज होगा, वो सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक पॉइंट पर बदलता था, वो याद है ना? याद है ना मेरे प्यारे बच्चों? जोर से बोलो, याद है ना? चलो यहां आते हैं। तो यहां पर एक बात लिख सकते हैं, यहां पर क्या चीज है जो वेरी कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट वेरी कर रही है। यहां तक आई था, तो आई कितनों में डिवाइड हो गया? I1 I2 I3 में। तो हम ये लिख सकते हैं I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो हम लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हैं? V इजकल टू I टाइम्स R, और I को आप इधर भेज दो तो I इजकल टू हो जाएगा V बाई R। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखो I1 के निकट, देखो I1 के निकट आप देखो रेजिस्टेंस R1 है, लेकिन V क्या है? ये इसमें भी V सेम है। R2 के निकट भी V सेम है, R3 के निकट भी V सेम है। V तो सब में सेम है, तो हम लिख सकते हैं I1 के निकट V तो सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? R1 है। इसको इक्वेशन थर्ड मानो। I2 के निकट देखो क्या है? V तो सेम ही है, सब तो सेम है V, और रेजिस्टेंस R2, इक्वेशन 4 मानो भाई। I3 के निकट V तो सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस R3 है, इसको इक्वेशन 5 मानो। अब कुछ नहीं करना, I की वैल्यू जो है ना ये वाले इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना है। यानी किसकी किसकी वैल्यू? I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू एंड I3 की वैल्यू जो है किस में रखनी है? इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। तो हमको क्या मिलेगा अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे? तो देखो इधर बता देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे I की वैल्यू क्या है? V बाई R है, तो यहां पर रखो I की वैल्यू V बाई R, V बाई R है ना? हाँ, V बाई R, ओके। इजकल टू I1 की वैल्यू कितनी है? V बाई R1, तो लिखो V बाई R1 प्लस I2 की वैल्यू यहाँ पर है V बाई R2, V बाई R2 फिर V बाई R3, आप समझ लेना, ठीक है? इतना होशियार तो आप हो ही। तो V बाई R इजकल टू क्या होगा? V कॉमन है, निकाल लो, खींच लो बाहर, मुंडी पकड़ के खींच लो इसको। तो इधर हो जाएगा V को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से भी मर जाएगा, तेल लेने के लिए चला जाएगा, तो 1 बाई R इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है? और देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो 1 2 3 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3, ये तीनों मिलाकर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रहा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट 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 1 बाई Rn, क्योंकि n टाइम्स तक इसको हम ऐड कर सकते हैं। अगर जितना भी रेजिस्टेंसेस आते जाएगा उसको ऐड कर दे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब कहीं कहीं पर जो है ना इसका फॉर्मूला जो है, जैसे आपको देखो 1 बाई R इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 रहता है, ठीक है? तो कहीं कहीं पर इस तरह से फार्मूला बना देगा, जिसमें रहेगा, कैसे रहेगा? R1 और R2 का एलसीएम ले लिया जाएगा, तो R1 R2 है ना? तो यहाँ पर अगर आप करना चाहोगे तो 1 बाई R इजकल टू
यहाँ पर R1 है ना, यहाँ पर R2 और यहाँ पर R1। तो यहाँ टोटल मिला के अगर बात करें तो एक और फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का बनता है, वो बनता है R1 प्लस R2 बाय 1/R, 1 मिनट, 1/R इजकल टू R1 और R1 बाय R2। अब इसी को हम ऊपर ले जाएंगे क्योंकि वो 1/R जो है ना ये ऊपर जाता है, तो यही बनता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये भी फार्मूला एक होता है, ये भी आप याद करके रखेंगे। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो इसको आप नोट कर ले, यही था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सारा कंसेप्ट अगर याद होगा, समझ में आ गया होगा, तो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से बनेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से।